रिसाली स्थित इस बड़े स्कूल में 5 साल की बच्ची के साथ में यौन शोषण हुआ है या नहीं, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है वो यौनाचार के शिकायत मिले हैं, लेकिन एसपी ऐसे धमका दे शिकायत कर में फिर देख ले, मतलब सब बड़े बड़े गुंडा कोई है तो दुर्ग में एसपी बन गए। जो मैं पहले कहा उस पर ये पुलिस वाले क्यों कार्रवाई नहीं की? मैं तो इन्हीं से प्रश्न करूंगा, ये आईजी और ये एसपी से। मैं भी प्रश्न कर रहा हूं इनसे कि मैं उस समय कहा था कि दोनों स्तर पे आप जांच करिए, तो करना था। अब इनको मुद्दा दे दिए हैं। और इस 3 मिनट के बयान में सांसद विजय बघेल ने दुर्ग एसपी और दुर्ग आईजी की कार्यप्रणाली पर भी उन्होंने सवाल उठाया है। उनका कहना है कि मैंने इस विषय पर अगले दिन ही बयान जारी किया था। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहुर, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स, और भिलाई टाइम्स इस विषय को लेकर लगातार आप तक सही खबरें, तथ्यात्मक खबरें और पल पल का अपडेट पहुँचा रहा है। मामला आपको मालूम है, भिलाई की निजी स्कूल का मामला है। रिसाली स्थित इस बड़े स्कूल में 5 साल की बच्ची के साथ में यौन शोषण हुआ है या नहीं, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि यौन शोषण हुआ है 5 साल की बच्ची के साथ में, और पुलिस इस मामले में कार्रवाई करने की बजाय दबाती रही। हालांकि बाद में, यानी कि 2 दिन पहले, इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सांसद विजय बघेल ने क्या कुछ कहा है आज इस विषय पे, ये भी आप सुनिएगा। 3 मिनट तक का उन्होंने बयान दिया है, और इस 3 मिनट के बयान में सांसद विजय बघेल ने दुर्ग एसपी और दुर्ग आईजी की कार्यप्रणाली पर भी उन्होंने सवाल उठाया है। उनका कहना है कि मैंने इस विषय पर अगले दिन ही बयान जारी किया था, अगले दिन ही एसपी और आईजी को निर्देश देते हुए कहा था कि इस मामले की जाँच की जाए। क्या वाकई में 5 साल की बच्ची के साथ उस स्कूल में यौन शोषण हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो उस साजिशकर्ता के खिलाफ में कार्रवाई करनी चाहिए जो इस तरह की अफवाह फैला रहा है। क्योंकि सांसद विजय बघेल ने जब इस विषय को लेकर प्रिंसिपल से बातचीत की, इस दुर्ग जिले के एसपी से बातचीत की और दुर्ग रेंज आईजी से बातचीत की, इसके अलावा बीएसपी मैनेजमेंट से जुड़े जो इस स्कूल के डायरेक्टर है उनसे बातचीत की, उनका कहना था उस दिन कि साहब कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाया जा रहा है, स्कूल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, भिलाई के नाम को खराब करने की कोशिश की जा रही है। तभी सांसद विजय बघेल ने कहा था कि इस मामले में अगर कोई बाकी में बदनाम कर रहा है, कोई अफवाह फैला रहा है, तो उसके खिलाफ भी साजिश के तहत जो है कार्रवाई होनी चाहिए, साजिश फैलाने की कार्रवाई होनी चाहिए। अगर यौन शोषण हुआ है तो तत्काल इस मामले में सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, जांच करनी चाहिए। लेकिन दुर्ग पुलिस इस मामले को लेकर सांसद विजय बघेल को कोई अपडेट नहीं दी उन्होंने, और कार्रवाई हुई या नहीं हुई, जांच हुई या नहीं हुई, ये तक उन्होंने बताना सही नहीं समझा। और सांसद विजय बघेल आज दुर्ग एसपी और दुर्ग रेंज आईजी को लेकर उन्होंने कहा आज भी इस मामले में उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कह दिया था कि अगर मेरे कहने पे अगर कार्रवाई कर देते या फिर जांच कर देते तो इतनी राजनीति नहीं होती। इतनी राजनीति पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो राजनीति की है, जो उन्होंने दुर्ग पुलिस अधीक्षक को गुंडा कहा है, इतना सब कुछ नहीं होता अगर मेरे कहने पर ही कार्रवाई हो जाती तो। आगे आप सुनिए सांसद विजय बघेल ने इस विषय को लेकर क्या कुछ कहा है। और आपको मालूम होगा कि इस विषय को लेकर दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला के निर्देश पर भिलाई के महिला थाना में 501 की धारा 8 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है और मामले की जाँच शुरू हो गई है। हालांकि इस मामले में परिजनों का कहना है कि उनकी बच्ची के साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई है और वे इस मामले में हो रही राजनीति से काफ़ी आहत हैं। परिजनों ने मामले के राजनीतिकरण से परेशान होकर इस स्कूल से टीसी लेने का भी आवेदन किया था। इस बात की जानकारी भी आगे सांसद विजय बघेल दे रहे हैं और इसी आवेदन को आधार बनाकर दुर्ग पुलिस ने मामला पंजीबद्ध किया है। मामले की जांच शुरू हो गई है। आगे आप सुनिए सांसद विजय बघेल ने इस विषय को लेकर क्या कुछ कहा है। और मैंने पहले ही कहा था कि इस मामले में आगे भी सियासत होती रहेगी। खैर, भूपेश बघेल तो बहुत सारे, क्या होता है कि जब पद में रहें तो पद का गुरूर इतना बढ़ जाता है और पद जाते ही थोड़ी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगती है। यही स्थिति उनकी है। मगर डीपीएस मामले में मैं कहना चाहूँगा कि मैं जब ये घटना हुई, जब कुछ न्यूज़ में आए, कुछ यहाँ से चर्चाएं शुरू हुई, तो मैं दिल्ली में था और दिल्ली से ही मैंने, उस समय समाचार में भी आया था, पेपर में आया था, दैनिक भास्कर में मेरे वक्तव्य छपे थे, कुछ पेपरों में और आया था। चूँकि दिल्ली में था इसलिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मैं रूबरू नहीं हो सका। तो उस समय मैं वहाँ एसपी से बात किया था, तत्काल प्रिंसिपल से बात किया था, वशिष्ठ थे डीपीएस के, और जो सरकार जी हैं, जो डायरेक्टर के रूप में वहाँ पे नियुक्त किए गए हैं बीएसपी की तरफ से, उनसे मैंने बात की थी, तीनों से बात की थी।
उन्होंने कहा था कि सर ये अफवाह है और किसी के द्वारा षड्यंत्र किया जा रहा है कि हमारी स्कूल को बदनाम करे। तब मैंने कहा था कि अगर षड्यंत्र के तहत ऐसे घृणित मानसिकता के लोग होंगे जो एक बच्ची को लेकर इस तरह अफवाह फैला रहे हैं बदनाम करने के लिए, तो भी अपराध की श्रेणी में आते हैं। और अगर हुआ होगा 2%, 4%, 10%, जो भी मान लें, भगवान करे ऐसी घटना ना हो, लेकिन हुआ भी होगा तो भी अपराध की श्रेणी में आता है। तो दोनों स्तर में आप जांच करिए, ये मैंने एसपी को उसी समय निर्देश किया था। अब उसके बाद मामला हो गया। जिस पिता की बात ये लोग कर रहे हैं उससे मैंने डायरेक्ट फ़ोन से बात की थी कि आप बताइए आप क्या कहना। वो बोले कि सर मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरे कोई कार्रवाई नहीं चाहिए, मैं टीसी लेना चाहता हूँ। तो ठीक है भाई, जब जिसके ऊपर घटना घटी ऐसी खबरें आ रही है और वो खुद ही चाहता है कि मुझे कार्रवाई नहीं चाहिए, तो मैं भी चुप हो गया कि किसी की भावनाओं को क्यों ठेस पहुँचाए। ये मानवता है और एक मानवता के नाते मैंने भी कहा कि ठीक है, मेरे लायक कोई बात होगी तो आप बताइएगा, बाकी मैं आपके साथ हूँ जिस भी परिस्थिति में हो। तो वो टीसी के लिए आवेदन दिए। अब ये बताया जा रहा है, जो पेपरों में आ रहा है, जो एफआईआर का जो कारण बता रहे हैं कि उन्होंने लिखा है कि मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ है इसलिए मैं टीसी चाहता हूँ, कोई कारण डाले हैं। तो उसी बात को लेके भूपेश बघेल जी अब इस तरह के जो प्रेस वार्ता लिए। अब जो मैं पहले कहा उस पर ये पुलिस वाले क्यों कार्रवाई नहीं किए? मैं तो इन्हीं से प्रश्न करूंगा, ये आईजी और ये एसपी से मैं भी प्रश्न कर रहा हूं इनसे कि मैं उस समय कहा था कि दोनों स्तर पे आप जांच करिए, तो करना था। अब इनको मुद्दा दे दिए हैं, मैं मानवता के नाते चुप हो गया। लेकिन ये सारी हदें पार करके कम से कम जिसके साथ घटना हुई उससे बात करना चाहिए, किसी भी जो सभ्य जनप्रतिनिधि को, जो कि जिसी के मन में कोई मानवता है या कोई सोच है। तो ये इस तरह के अब कार्रवाई हुई है। बाकी तब एफआईआर हो गया है, वो एसपी जाने, आईजी जाने, लेकिन हर स्तर पे मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मैं उस समय निर्देश किया था उसका भी पालन अगर कर देते तो इस तरह मामले नहीं बढ़ते।